जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। अभी हम कर रहे हैं HRM 624 की असाइनमेंट है और इसकी जो लास्ट डेट है 2 मई है और टॉपिक इसमें है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट और कॉन्फ्लिक्ट डायग्नोसिस। सो यहाँ पर जो है एक दिया गया सिनेरियो और आगे जो है इसमें रिक्वायरमेंट्स के लिए कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और दो क्वेश्चंस हैं। वैसे तो बेसिकली नज़र आ रहे हैं बट इसके अंदर जो है बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करने को बोला गया है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। पहले इसमें देख लेते हैं कि सिनेरियो क्या है। तो कॉन्फ्लिक्ट इज़ एन इनवेटिबल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन कि कोई भी जो इंसान होता है उसमें ज़ाहिर है कि कॉन्फ्लिक्ट लाजमी आता है कि कोई एक बंदा जो है वो किसी दूसरे के साथ मुत्तफिक नहीं हो रहा। उसमें कोई बहुत ही नॉर्मल सिंपल सी बातें हो सकती हैं, ठीक है। नॉर्मल लाइफ में हर इंसान की लाइफ में जो है वो कॉन्फ्लिक्ट होते ही होते हैं। खाने का कॉन्फ्लिक्ट हो गया, पीने का कॉन्फ्लिक्ट हो गया, एक दूसरे से बातें कर रहे होंगे तो वो उसमें एक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होता है, लेकिन वो जो है वो साथ साथ मैनेज भी हो रहा होता है, ठीक है। तो इंसान को अल्लाह जी ने ऐसी सलाहियत दी हुई है कि जो उसमें है कि छोटे छोटे जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो इंसान खुद मैनेज कर सकता है, ठीक है। सो अभी जो आगे हम देखते हैं स्पेशली इन सर्विस intensive sectors such as banking where precision deadlines and teamwork play vital roles कि जो आपके जो ये कॉन्फ्लिक्ट है ये बहुत सारी हर तरह से हर जगह होते हैं बट जो जैसे सर्विसेज के जो होते हैं कंपनीज़ होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो है ये कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं जिसमें जो है बहुत सारे जो हैं डेडलाइंस होती हैं, टीम वर्क होता है, बहुत सारा सब के जो हैं डिफरेंट रोल्स होते हैं अपने अपने। तो उस दौरानिए में जो है ना बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाते हैं। वाइल कॉन्फ्लिक्ट इज़ ऑफन सीन एज नेगेटिव के जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको एज अ नेगेटिव ही बहुत ज़्यादा जो है देखा जाता है, लेकिन ये है कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। सो अभी जो है इट कैन लीड टू इनोवेशन एंड improved communication if handled effectively कि अगर उसको जो है अच्छे तरीके से जो है उसको हैंडल किया जाए कॉन्फ्लिक्ट को तो उसमें जो है बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स भी हो सकती हैं उसके ज़रिए से और बहुत सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से हैंडल भी किया जा सकता है। अच्छी कम्युनिकेशन भी जो है उसको वो बनाई जा सकती है। कम्युनिकेशन जो है उसको भी इम्प्रूव किया जा सकता है कम्युनिकेशन गैप्स को ख़त्म करते हुए, ठीक है। तो अभी यहाँ है ज़ारा एंड रिदा, ये दो लड़कियों की बात की गई है। यहाँ बहुत सीनियर ऑफिसर्स इन द अकाउंट्स डिपार्टमेंट ऑफ मल्टीनेशनल बैंक। अब वो कह रहे हैं कि ये दो लड़कियां हैं ज़ारा रिदा जो कि दोनों ही जो सीनियर ऑफिसर्स हैं अकाउंट्स के डिपार्टमेंट में एक मल्टीनेशनल जो बैंक है उसमें, ठीक है। आर फेसिंग ग्रोइंग डिसएग्रीमेंट कि उनका जो है ना वो एक डिसएग्रीमेंट फेस कर रही हैं। वो दोनों जो है आपस में उनका जो है एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। कॉन्फ्लिक्ट का दूसरा नाम होता है डिसएग्रीमेंट के एक दूसरे को जो है समझना जो है ना वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। उसकी बात जो है दूसरा नहीं समझ रहा, दूसरा पहले की नहीं समझ रहा और या कोई एक जो है दूसरे को समझाने में जो है वो कामयाब नहीं हो पा रहा। सो ये चीज़ें होती हैं, इनको कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, ठीक है। तो एज द फाइनेंशियल ईयर एंड्स के जो ईयर का जो फाइनेंशियल ईयर जो एंड होता है
उसमें द प्रेशर ऑफ फाइनलाइज रिपोर्ट्स, जो फाइनलाइज जो फुल ईयर की जो रिपोर्ट्स होती हैं उनका प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है। कोऑर्डिनेट ऑडिट्स एंड मीट परफॉर्मेंस टारगेट्स इंटेंसिफाइज। सो यहाँ पर है कि बहुत सारे टारगेट्स जो हैं वो इसमें चल रहे हैं, जो कि उन जो फाइनल जो होती हैं रिपोर्ट्स, उसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जो होती हैं उनको लेके, ठीक है, बहुत सारे टारगेट्स चल रहे हैं। द कॉन्फ्लिक्ट बिगैन व्हेन Zara felt overwhelmed by additional responsibilities that she believes Rida was supposed to handle, while Rida insists the workload was equally divided and Zara is over एक्टिंग। सो अभी यहाँ पर ये हो रहा है कि एक जो है बंदी वो एक जो है वो कह रही है कि जो दूसरी है रिदा जो है वो कुछ काम जो है ना खुद भी कर सकती थी जो उसके ज़िम्मे लगाया गया है, लेकिन जो ज़ारा है वो ये समझती है कि जो उसने जो काम है वो दोनों में इक्वली डिवाइड किया है, तो वो जो है एक ओवर एक्टिंग कर रही है, वो ओवर रिएक्ट कर रही है। ओवर एक्टिंग इसमें लिखा हुआ है ना, तो ओवर रिएक्ट कर रही है उसमें कि वो जो है उसको काम जो है ज़्यादा दे दिया गया है, जबकि ज़ारा ये समझती है कि जो काम है, जितना भी वर्क है, जितने भी जो उसमें फाइनलाइज्ड रिपोर्ट्स बनाने का जो एक टारगेट है उसको उन लोगों ने जो है ना उसने बांट दिया है इक्वली। सो अब जो है यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये उनके दरमियान जो है ये एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया है कि उस काम को लेके कि एक कह रही है कि उसने जो है इक्वली डिवाइड किया है और दूसरी कह रही है कि उसने इक्वली डिवाइड नहीं किया, मुझे ज़्यादा दिया है, खुद कम किया है। ठीक हो गया। आगे हैं टेंशन बिटवीन द टू ऑफ अफेक्टेड देयर कम्युनिकेशन, कि जो उनमें जो है एक जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन गैप वो उसकी वजह से आ रहा है, वो उनकी कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही है। डिलेड वर्क, कि उनका जो वर्क है उसका जो उनका जो काम है वो रुक रहा है। एंड क्रिएटेड अनईजी एटमॉस्फेयर इन द डिपार्टमेंट, जो उनका डिपार्टमेंट है अकाउंट्स का, तो उसमें बहुत ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट जो मुश्किल जो एक जो है एटमॉस्फेयर बन चुका है। एटमॉस्फेयर का मतलब होता है कि मतलब वहाँ पर माहौल जो है वो ऐसा बन चुका है। ब्रांच मैनेजर ऑफ द बैंक noticed a dip in productivity and a rise in customer complaints due to back office delays. सो अब जो है जो बैंक का जो मैनेजर है वो देख रहा है कि जो वहाँ की जो जितने भी लोगों की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनानी हैं फुल फाइनल ईयर की, तो वो जो है उनमें डिलेज हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो है कस्टमर्स की तरफ से कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। ठीक है, तो द सिचुएशन हाईलाइट्स हाउ इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स इफ़ लेफ्ट अनरिसॉल्व्ड, के जो इंटरपर्सनल क्या होती हैं कि किसी दूसरे के साथ जो है वो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है। ठीक है, तो ऐसी जो सिचुएशन होती है उसको कहते हैं इंटरपर्सनल। सो अब जो है यहाँ पर आ जाता है कि वो जो है वो उनको जो है सॉल्व नहीं कर रहे हैं, और वो वैसे के वैसे जो है अनरिसॉल्व्ड जो है ना वैसे ही वो रखा हुआ है उन लोगों ने चीज़ों को।
So can spill over into operational efficiency and customer satisfaction कि जो उनके जितना भी वर्क है उसको ऐसे एक्साइट किया हुआ है, जो कि उनके जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है उसको और कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है उसको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा होगा, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट डायग्नोसिस ऑफर्स आर स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू अंडरस्टैंडिंग सच इश्यूज फ्रॉम टाइम कि एक जो कॉन्फ्लिक्ट डायग्नोसिस ऑफ जो है वो ऑफ़र की जा रही है कि की जाए अगर कि उनका जो है आपस की अंडरस्टैंडिंग और उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जाए and issues perspective and helps organization apply appropriate strategies like alternative dispute सो अभी जो है यहाँ है अप्लाई अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज लाइक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ADR टू रिजॉल्व दैम कंस्ट्रक्टिवली। अभी जो है इसमें ये कहा जा रहा है कि इसमें जो है उनके कॉन्फ्लिक्ट को डायग्नोस करके और उसकी जो है कुछ अल्टरनेटिव्स उसको उनको दिए जाने चाहिए और साथ में जो है उनको उनका जो है कोई आइडिया देना चाहिए कि वो जो है उनको कैसे सॉल्व कर सकती हैं, सॉल्यूशन देना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर जो है रिक्वायरमेंट्स जो है वो क्या है, यहाँ पर बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट सब्जेक्ट answer for the following question. Considering the above case, do you think what benefits can gain by banking sector or respective bank branch to apply conflict diagnosis and ADR strategies? Mention any two arguments with explanation. So इसमें कहा गया है कि आप जो है एज अ स्टूडेंट बता सकते हैं कि जो बैंक है अगर वो एक कॉन्फ्लिक्ट डायग्नोस करता है और उसके लिए जो है कॉन्फ्लिक्ट डायग्नोस जो है अप्लाई करता है तो वो उसको जो है उससे कौन से बेनिफिट्स हो सकते हैं और वो जो है टू जो आर्गूमेंट्स के साथ जो है ना आपने मेंशन करना है, ठीक है। कंसीडरिंग द अबव केस, if you were the branch manager, what two steps would you take to resolve the conflict between Zara and Rida? Provide two arguments with explanations using appropriate conflict resolution techniques. इसमें जो है अब मैं आपको यहाँ ले चलती हूँ, इसका जो सॉल्यूशन मैंने बना के रखा है, ठीक है। तो ये फर्स्ट जो है उन्होंने क्वेश्चन दिया था, इसमें जो है उन्होंने कहा था कि टू इसमें जो एक्सप्लेनेशन आपने देनी है टू आर्गुमेंट्स के साथ, और यहाँ पर जो है ये इम्प्रूव्ड टीम कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन के जो आपकी जो टीम है जो, ठीक है, एक मैनेजर की बात हो रही है, मैनेजर की जो टीम है, ठीक है। सो मैनेजर की जो टीम है उसकी कोऑर्डिनेशन और जो कम्युनिकेशन है उसको जो है इम्प्रूव किया जाए, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट डायग्नोसिस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द रूट काज ऑफ द डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉयज़, इन दिस केस ज़ारा एंड रिदा. ADR techniques such as mediation promote open communication, active listening and mutual understanding.
उसके बाद यहाँ आ जाता है दिस लीड टू बेटर टीम वर्क, फ्यूअर मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड इम्प्रूव्ड कोलैबोरेशन इन हाई प्रेशर एनवायरनमेंट लाइक बैंकिंग। सो यहाँ पर जो है ये मैंने जो कुछ पॉइंट्स इसमें लिखे हैं, पॉइंट्स के साथ मैंने लिखा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके, ठीक है। तो इसमें जो है इसके जो पॉइंट्स जो इसमें उसके जो है बेनिफिट्स हो सकते हैं, ठीक है, ये सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं। इसके बाद जो है इंक्रीज्ड ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। सो अब होता क्या है कि जैसे ही जो उनका कॉन्फ्लिक्ट्स हैं कि वो कह रही है कि मुझे वर्क ज़्यादा दिया गया, वो कह रही है कि मैंने जो है एक वर्क इक्वली जो है वो डिवाइड किया है। अब ये दोनों चीज़ें जो हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स को लेके सिर्फ चल रही हैं, जस्ट अपने आप को देख रही हैं कि मेरे साथ ये हो गया, वो कह रही है कि मैंने ठीक कर दिया है। सो ये चीज़ें करते करते वो ये जो है रियलाइज़ नहीं कर पा रही हैं कि उनकी वजह से जो है ना कस्टमर्स वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहे, उनकी कंप्लेंट्स आ रही हैं। सो जैसे ही वो जो है कॉन्फ्लिक्ट वो मैनेज होगा, उसको जो है सॉल्व किया जाएगा, तो फौरी तौर पे जो है कस्टमर जो होंगे वो सेटिस्फाइड होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए जो है ये मैंने लिखा है। सो अनसॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट का वर्क डिलेज, जो ये मैंने अभी बताया कि एंड एरर्स, ज़ाहिर है कि जब अभी मैंने जो चीज़ें बताई हैं वो सारी की सारी मैंने इसमें लिखी हैं, ठीक है, विच डायरेक्टली इम्पैक्ट कस्टमर सर्विस। ज़ाहिर है कि जो चीज़ें मैंने अभी बता दी हैं कि उसमें जो है उसके डिलेज भी होते हैं, एरर्स भी आते हैं और कस्टमर सर्विसेज में जो है इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बाद रिसॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स through structured DR methods reduce delays and enhance workflow। अभी मैंने बात की थी कि जो उनका जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे उनको अगर सॉल्व किया जाएगा अच्छे तरीके से एक सही मेथड से, तो उनका जो है वर्क फ्लो होगा वो इन्हेंस होगा और उनके जो बहुत सारे डिलेज हो रहे होंगे वो कंट्रोल हो जाएंगे, ठीक है। और एज अ रिज़ल्ट कस्टमर कंप्लेंट्स डिक्रीज एंड द बैंक सर्विसेज सर्विस क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव। सो यहाँ पर जो है वही मैंने बात की थी कि अगर जो है ना उनका कॉन्फ्लिक्ट वो ख़त्म कर दिया जाए, उसको सॉल्व कर दिया जाए, तो फिर ये होगा कि उनका जो भी कस्टमर्स की जो कंप्लेंट्स होंगी वो जाहिर है कि वो कम हो जाएंगी, क्योंकि उनका जो है वर्क जो होता है वो अच्छे तरीके से हो रहा होगा, उनके सारी की सारी जो है रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही होंगी और इस तरह से जो है बैंक की जो रेपुटेशन है वो अच्छे तरीके से चलने लगेगी और उनका जो है सर्विसेज की क्वालिटी जो है और प्रोडक्टिविटी वो अच्छे तरीके से इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें हमारे पास था कि जो ब्रांच मैनेजर है, अगर मतलब आपसे कहा गया है एज अ स्टूडेंट कि अगर आप जो हैं ब्रांच मैनेजर होते तो ऐसे कौन से स्टेप्स लेते जो कि उन दोनों के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए बेस्ट होते और उनको जो है एक अच्छे आर्गुमेंट्स के साथ जो है आपने टू आर्गुमेंट्स के साथ आपने उसको एक्सप्लेन करना है और आपने बताना है कि कॉन्फ्लिक्ट कैसे जो है अच्छे तरीके से अच्छी टेक्निक्स के ज़रिए से सॉल्व किया जा सकता है। कंडक्ट मेडिएशन सेशन, इसमें क्या है कि अरेंज नेचुरल प्राइवेट मेडिएशन सेशन विद ज़ारा एंड रिदा टू एड्रेस द कॉन्फ्लिक्ट, कि इसमें यह हो सकता है कि बैंक में कोई स्पेशल जो साइकेट्रिस्ट भी होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में हो सकते हैं या फिर जो है वो जो है उन्हें बुलाया जा सकता है। वो दोनों जो हैं ऐसे साइकेट्रिस्ट भी होते हैं जो कि जस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स को जो है वो रिजॉल्व करने के लिए होते हैं, ठीक है।
तो और जब वो उन्हें बुलवाया जाता है तो वो उन दोनों को जो है ना उनके साथ बिठा के उनके कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं वो दोनों अपनी अपनी बात जो है उनके साथ करेंगी, और इस तरह से ये होगा कि वो उनकी बातों को सुनने के बाद वो उनका सॉल्यूशन बताएंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर इसमें जो आप एज जो मैनेजर है वो क्या कर सकते हैं कि अलाउ बोथ इंडिविजुअल्स टू वॉइस देयर कंसर्न्स, के वो जो दोनों जो इंडिविजुअल्स हैं दोनों जो हैं, जैसे इसमें ज़ारा एंड रिदा हैं, तो उन दोनों को अपने अपने जो कंसर्न्स है वो बोलने का जो है ना एक मौका ज़रूर देना ज़रूरी होगा। सही है। क्लैरिफाई मिसअंडरस्टैंडिंग्स के उनकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उनको क्लैरिफाई करना ज़रूरी है, एंड क्लैरिफाई किया जाएगा एंड रीच आ म्यूचुअल अग्रीमेंट के उन दोनों की जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स को रिमूव करने के बाद उनको हर चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो जाने के बाद एक अच्छा म्यूचुअल जो है अग्रीमेंट किया जा सकता है। उसके बाद आगे आ जाता है दिस रिड्यूसेस टेंशन एंड रिस्टोर्स आ कॉर्पोरेटिव वर्किंग एनवायरनमेंट के मैंने पहले ही जो है इसमें बता दिया था कि जब भी आप दो लोगों के दरमियान जो है कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ का जो है सबसे पहले वहाँ का जो इन्वायरमेंट है उसके साथ जो है वहाँ का वर्क और वहाँ की सर्विसेज वो सब की सब इफ़ेक्ट होती हैं, बिकॉज़ वो दोनों जो है अपने कॉन्फ्लिक्ट्स की जो है ना चीज़ों में ही बिज़ी रहते हैं, जिसकी वजह से जो है बहुत सारे जो हैं प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं। सो यहाँ पर जो है फिर जैसे ही वो सॉल्व होंगे तो सारा का सारा वर्किंग एनवायरनमेंट है वो बेस्ट होना शुरू हो जाएगा और सारी की सारी जो टेंशन है वो रिलीज़ हो जाएगी। ठीक है, आगे जो है यहाँ पर ये रिलोकेट टास्क्स एंड क्लैरिफाई रोल्स के रिव्यू एंड रीअसाइन ड्यूटीज बेस्ड ऑन ईच ऑफिसर्स कैपेसिटी स्ट्रेंथ्स एंड वर्कलोड के जो भी उन्होंने जिस काम की वजह से वो बहुत ज़्यादा जो है इरिटेट हो रही थी एक दूसरे से जो है वो झगड़ा कर रही थी, तो उनके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ था वो चीज़ वो काम जो है उसको दोबारा से जो है ना मैनेजेबल तरीके से जो है अच्छे तरीके से उन दोनों में डिवाइड किया जाए। ठीक है, तो फिर जो है वो जितना भी वहाँ का माहौल होगा वो बेस्ट हो जाएगा, अच्छा होना शुरू हो जाएगा। क्लियरली डिफाइन रोल्स के उनके जो रोल्स हैं वो क्लियरली डिफाइन किए जा सकते कर सकता है एक मैनेजर, एंड एक्सपेक्टेशंस टू अवॉइड फ्यूचर ओवरलैप्स और कंफ्यूजन के, और साथ में जो है उनको ये जो है ये भी बोलता है ये भी जो है एक वार्न करता है कि जो उनके लास्ट जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे, जो कन्फ्यूजन्स थी, ठीक है, तो उनको जो है ना वो अवॉइड करें और अपने काम पे तवज्जो दें। ठीक है, दिस इन्हेंसेस अकाउंटेबिलिटी कि उनकी जो भी चीज़ें हैं वो अच्छे तरीके से कवर होना शुरू हो जाएंगी। रिड्यूसेस स्ट्रेस के उनको वो जो है स्ट्रेस उनका जो है वो रिमूव होना शुरू हो जाएगा, एंड प्रिवेंट सिमिलर कॉन्फ्लिक्ट्स फ्रॉम अराइजिंग अगेन कि जो उनका जो भी काम होगा वो अच्छे तरीके से होना शुरू हो जाएगा और वो अच्छे तरीके से जो है
दोबारा से खड़ी होंगी, अच्छे तरीके से अपने काम करेंगी। ठीक है, तो ये है जी आपके असाइनमेंट, और उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है ये अच्छे तरीके से क्लियर होगी। जो इसका जो है हमारा इसमें चैप्टर, ये है हमारा 6 चैप्टर कॉन्फ्लिक्ट डायग्नोसिस। ठीक है, तो ये आपने LMS से लेना है लाजमी, और ये जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये जो है इसमें से एक मिनिमम 1-2 क्वेश्चन जो है लाजिम जो है उसमें आते हैं, और MCQs में भी जो है इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से कवर करें, और ये जो है असाइनमेंट इसको इसी तरह से जो है ना अपने कुछ वर्डिंग में जो है उसको बयान करें। मैंने आपको अच्छे तरीके से गाइड कर दिया है। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।